अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैप्स ऑनलाइन अकेडमी के बारे में इंट्रोडक्शन फराहम करूंगा, जिसमें कैप्स के बारे में कुछ अहम मालूमात, कैप्स का मिशन, विज़न और उसकी वैल्यू के बारे में जानेंगे। और कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में जो आपको कोर्स फराहम किए जाएंगे, जैसा कि कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपकी एकेडमिक एजुकेशन के बारे में जानेंगे। और फिर सबसे अहम सवाल कि आप क्यों कैब्स को प्रेफर करेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विज़न की बात करेंगे। तो कैप्स ऑनलाइन अकेडमी का जो मेन विज़न है, तो उसमें एक हम यूनिक कल्चरल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें स्टूडेंट प्लस टीचर्स को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि वो अपनी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा मिशन ये है कि हम एक सॉलिड एंड वेल नोन ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जिसमें स्टूडेंट प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, जिससे स्टूडेंट और टीचर में जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है उसको हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और उसको हम जितना हुआ पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। कैप्स की अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि स्टूडेंट मेन चीज़ है कि उनको बहुत मिसगाइड किया जाता है और उनको यही समझ नहीं आती कि वो अपने फ्यूचर में क्या किन चीज़ों से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकती हैं, या वो एजुकेशन के रिलेटेड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि हम सब्जेक्ट कौन से रखें या कौन से हम सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। उसके बाद हमारी स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ एक कमिटमेंट है, जिसमें मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट प्लस टीचर्स को, ठीक है। ट्रेनिंग उनको देंगे, एक प्रोफेशनल कोर्सेज या शॉर्ट कोर्सेज प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे स्टूडेंट और टीचर्स अपनी एजुकेशन को या अपनी स्किल्स को बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। अगर हम एजुकेशन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें एक टीम वर्क से काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि अब स्टूडेंट अकेले अगर एफर्ट करेंगे तो टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो स्टूडेंट का तो एक किस्म का कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हमें टीम वर्क के तौर पे काम करना पड़ेगा, यानी कि टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो स्टूडेंट को किस तरह से स्टूडेंट के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करें, ठीक है, और उनको किस तरह से ट्रेनिंग करें कि वो अपनी स्किल्स को जो है वो पॉलिश कर सकें या अपनी ट्रेनिंग जो है उसको किस तरह से बेहतर बना सकें। तो ये पॉसिबल उसी वक्त होगा जब हम टीम वर्क से काम करेंगे, टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स प्लस ट्रेनर्स जो हैं वो आपस में मिल के काम करेंगे, जिससे स्टूडेंट को या आने वाली जो नस्ल है उसको हम बेहतर एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। जब हम इनकी स्टूडेंट फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम कमिटमेंट करेंगे उनके साथ, उनके हम टीचर स्टूडेंट की जो कमिटमेंट है या ट्रेनर्स की जो कमिटमेंट है उनको हम फॉलो करेंगे और टीम वर्क करेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो स्टूडेंट्स की या टीचर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि उनका मेंटालिटी लेवल, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल जो है वो एक एक जे करब उसका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक उसका रंग जो है वो स्टूडेंट प्लस जो टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनमें नज़र आएगा। हमें परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रोफेशनल स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। वो प्रोफेशनल स्किल्स मैंने बात की है कि वो टीचर्स को भी प्रोफेशनल स्किल्स सिखानी पड़ेंगी और स्टूडेंट्स को भी प्रोफेशनल स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, ताकि वो अपनी टीचर्स अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, जिससे वो स्टूडेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें कि स्टूडेंट जो है वो उससे अपनी एजुकेशन को बेहतर अंदाज में सीख सके और नए नए जो उसमें जो सोर्सेज हैं या नए नए जो ज़रिए हैं जिससे स्टूडेंट एजुकेशन सीख सकते हैं, वो हम यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। प्रोफेशनल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें कोलैबोरेशन चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिलेगी, टीचर्स को बेहतर अंदाज में मिलेंगे या ट्रेनर्स हैं उनको बेहतर अंदाज में मिलेगी सपोर्ट, ठीक है, ताकि वो अपनी स्किल्स को या अपनी एजुकेशन को जिस तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें जितनी एफर्ट हुई हम उसमें मिल के काम करेंगे।
और सबसे कॉमन जो बात ये है कि एट द एंड हमें कोई ना कोई उसका जो है वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ताकि वो हमें पता लगे कि ये हमारा काम जो है वो किस हद तक जो है वो इम्प्रूव हुआ है, या स्टूडेंट में किस हद तक ट्रेनिंग उन्होंने ली है और उनमें स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव हुई है, ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें और स्टूडेंट इसको किस तरह से और मज़ीद इसमें स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या इनमें बेहतरी लाने की गुंजाइश क्या किस हद तक बाकी है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला उनके रिज़ल्ट से अंदाज़ा लगाएंगे और उनमें रिज़ल्ट से ही हम ये अख़ज़ कर सकेंगे कि बच्चों में या टीचर्स में किस तरह से उनमें जो हमने जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और किस तरह से उन्होंने पिक किया है और किस तरह से आगे वो स्प्रेड कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, या किस तरह से उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब हम कैप्स में प्रोफेशनल शॉर्ट कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैप्स में कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह इनके जो डिटेल है वो वन बाय वन करके इनकी वीडियोस बनाई जाएंगी और वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में एक प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं सबसे मोस्ट कॉमन जो सीखने के लिए और ऑफिस जॉब के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स है वो कंप्यूटर बेसिक एंड ऑफिस कोर्स है। इसमें कंप्यूटर को सीखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। बाद बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं आती, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आईटी बेस्ड है, यानी कि हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर पे बेस कर रही है और आपको असाइनमेंट्स और आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपको कंप्यूटर पे तैयार करनी पड़ती हैं। तो अगर कंप्यूटर की ट्रेनिंग अगर आपकी नहीं होगी तो उससे तो फिर आप कभी ये नहीं अपनी एजुकेशन को स्किल को नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इस कोर्स को देनी है वो ये है कि बच्चों को या टीचर्स को पहले कंप्यूटर सिखाना है कि वो कंप्यूटर जो है वो उसमें किस तरह से अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर एंड ऑफिस कोर्स में ऑफिस के कोर्स जो है वो शामिल है, प्रोग्राम शामिल होंगे जिससे वो अपनी ऑफिस वर्क को स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी असाइनमेंट किस तरह से तैयार करनी है स्टूडेंट ने, अपनी प्रेजेंटेशन उन्होंने किस तरह से तैयार करनी है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से तैयार करनी है। तो वो सारी जो ट्रेनिंग है वो बेसिक एंड ऑफिस कोर्स के अंदर जो है अवेलेबल होगी। तो वो स्टूडेंट अपनी और प्लस टीचर जो हैं या ट्रेनर जो है वो अपनी स्किल्स को इस तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ग्राफिक के रिलेटेड काम होगा। ये बहुत एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इनकी मैं डिटेल आगे वीडियो के अंदर जो है वो शामिल करूँगा, जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि बेसिक एंड ऑफिस कोर्स है या बाकी कोर्स की डिटेल शामिल करूँगा मैं। तो वो डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इस यहाँ पर एक ओवरव्यू देना है कि यहाँ पर कैप्स में कौन कौन से प्रोफेशनल शॉर्ट कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो ऐसा कोर्स है जिसमें ग्राफिक के रिलेटेड काम होता है, पिक्चर एडिटिंग का काम करना है, एडवर्टाइजमेंट अगर करनी है तो इश्तिहारात, पम्फलेट, लोगोज़, ठीक है, एनिमेशन वगैरह बनानी है, कार्टून वगैरह बनाने हैं, एनिमेशन उनकी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो हेल्पफुल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। वेब डेवलपमेंट कोर्स जैसे नाम से है कि वेब बनाने के लिए अगर आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करनी है, उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में करनी है, तो उसमें हमारे पास जो है वो वेब डेवलपमेंट के कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट हैं अपनी वो वेब डेवलपमेंट कोर्स को सीख के वेबसाइट बनाना, वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है वो सीख सकेंगे, सॉफ्टवेयर किस तरह से बिल्ड करने हैं, उनकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर सकेंगे, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो किस तरह से करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर जो है वो शामिल होंगी। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स है। कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स बेसिकली नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी कंपनी की बात करें या किसी इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें हर कंपनी में एक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा होता है। तो वो कंप्यूटर नेटवर्क अगर आपने बनाना है वहाँ पर, तो उसमें किस तरह से आपने उनको आपस में कंप्यूटर को जोड़ना है या प्रिंटर्स को किस तरह से कनेक्ट करना है या डिवाइसेज जो हैं वो किस तरह से उनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स भी अवेलेबल है। इसी तरह से जब ज़ाहिर बात यह है कि कंप्यूटर का आप यूज़ करेंगे, कंप्यूटर आपके ख़राब भी होंगे, कुछ पुर्ज़े ख़राब हो जाते हैं, कुछ चलती चीज़, ज़ाहिर बात यह है कि चलती चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स भी अवेलेबल है कि अगर आपने कोई आपका कोई पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट या कोई चीज़ जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, ये ख़राब हो जाती हैं या विंडो आपकी एक्सपायर हो जाती है, विंडो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो किस तरह से आपने उनको करना है, जो हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो हार्डवेयर के कोर्स के अंदर जो है वो शामिल होगी। इसी तरह से कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स है। ये कंपोजिंग प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी सेम एज इट इज़ है कि अगर आप की कंपोजिंग करना चाहते हैं, जैसे आपने लेटर राइटिंग करनी है, इंग्लिश उर्दू टाइपिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, अगर आपने स्कैनिंग करनी है, ठीक है, तो किस तरह से आपने करनी है वो कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स के अंदर जो है वो शामिल होगी।
इसी तरह से डेटाबेस का कोर्स है। डेटाबेस का कोर्स ये एडवांस लेवल, बाकी के सारे कोर्स की तरह से ये भी एडवांस लेवल के कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। अगर किसी इंडस्ट्री की बात करें, कंपनी की बात करें या इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो उनकी एक डेटाबेस जो है वो काम कर रही होती है। डेटाबेस के अंदर जो है वो, अगर स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसका नेम, एड्रेस, बल्दियत, फ़ोन नंबर और उनकी जो है फ़ीस या फ़ाइन, उनके वो कितने पे किए हैं, उन्होंने फ़ी पे की है, या उनकी रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से कंप्यूटर पे जो किस तरह से मेंटेन करने हैं, तो डेटाबेस के कोर्स होता है। इस तरह बैंकिंग में डेटाबेस के कोर्स चल रहे हैं। सबसे बड़ी जो डेटाबेस चल रही है वो नादरा की डेटाबेस चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरह की डेटाबेस को अगर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर डेटाबेस का कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। और इसके ये बहुत वसी इसमें कोर्स है डेटाबेस का, काम जो है वो सारा डेटाबेस, कंप्यूटर डेटाबेस कोर्स के अंदर शामिल हो गया। इस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जैसा वेब डेवलपमेंट कोर्स की बात की, इस तरह से कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या C++ है, जावा है, ठीक है, या विजुअल बेसिक है। तो इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग है, CSS है। तो ये प्रोग्रामिंग जो है वो अगर आपने सीखनी है, अगर प्रोग्रामिंग की तरफ किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो तो वो प्रोग्रामिंग भी सीख सकता है। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स भी अवेलेबल है। इसी के साथ ही अगर हम अदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो वो गैप्स ऑनलाइन अकेडमी में और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और स्पोकन इंग्लिश का है, ठीक है। ये इशू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन में जो मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी लैंग्वेज बेस्ट नहीं है तो आपकी एजुकेशन में वो निखार नहीं आता जो कि एक लैंग्वेज पर्सन या इंग्लिश बोलने वाला पर्सन जो है वो उसको उससे ज़ाहिर होता है कि कितना पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। इसी के साथ ये आर्ट से और डिज़ाइनिंग से फ़न रखने वाले स्टूडेंट अगर अपनी आर्ट की स्किल को या डिज़ाइनिंग की स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है, जिसमें अपने स्टूडेंट जो है वो आर्ट के फ़न को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। वो उसके लिए हमारे पास कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में भी आर्ट का कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ ही यूट्यूब के कोर्स हैं। अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो किस तरह से बनती हैं, ठीक है, उनकी एडिटिंग वगैरह किस तरह से होती है, या पिक्चर एडिटिंग का काम उसमें करना है, या गुड वीडियो में कैमरा की सेटिंग आ जाती है, कैमरा को किस तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी या उनके लिए जो चीज़ें दरकार होंगी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी हम स्टूडेंट के लिए यूट्यूब कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब भी सीख सकते हैं कि वो किस तरह से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो किस तरह से बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं उनकी, ठीक है, ऑडियो किस तरह से इनमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब कोर्स के अंदर जो है वो शामिल होंगी। इसी के साथ ही स्पेशली फीमेल्स के लिए हमने ब्यूटी पार्लर कोर्स का भी इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे, कि जो लड़कियाँ हैं ब्यूटी पार्लर सीखना चाहती हैं या उनको ब्यूटिशियन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो कोर्स अवेलेबल है, वो अपना यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया कि टीचर्स के लिए भी अवेलेबल है, या कोई भी ट्रेनिंग सीखना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग सीखना चाहता है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें सबसे मोस्ट में अगर आपने CV बनानी है, प्रोफेशनल CV मेकिंग करना है आपने, तो उसकी CV किस तरह से बनाई जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो CV अगर कोई स्टूडेंट बनाना सीखना चाहते हैं तो वो हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में अवेलेबल है। इसी के साथ ही हमारे पास प्रोफेशनल ड्रेसिंग है। अगर मेन जो चीज़ होती है कि एजुकेशन के साथ साथ जो है वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें ड्रेसिंग मोर प्योरिटी रखती है इसमें, कि दिखने में जो है वो किस तरह से इंसान लगता है, उसका उठना बैठना क्या है, उसकी ड्रेसिंग क्या है, उसका लिबास क्या है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग की ट्रेनिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट प्लस टीचर्स, ठीक है, वो अपनी ट्रेनिंग जो है वैसे ले सकते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर जो है वो अवेलेबल है, जिससे वो अपनी स्टूडेंट जो है या जो टीचर्स हैं या कोई और अदर्स जो हैं सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल ड्रेसिंग को किस तरह से इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोफेशनल ड्रेसिंग कोर्स भी अवेलेबल है।
इसी के साथ ही इंटरव्यू प्रेपरेशन आपने करनी है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या स्कॉलरशिप का इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या इसी के साथ ही इंटरनेशनल अगर आप में स्टडी बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो इंटरव्यू है, वीज़ा के इंटरव्यू हैं, किस तरह से आप इंटरव्यू प्रेपरेशन कर सकते हैं या किस तरह से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में इंटरव्यू के लिए हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूद है। तो इसमें भी इससे इस कोर्स से भी स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये है कि जॉब एप्लीकेशन राइट करनी है। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है, अगर फ़ॉरेन आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए भी जॉब आपने एप्लीकेशन किस तरह से राइट करनी है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से अटैच करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो जॉब को राइटिंग के लिए अपनी स्किल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही जॉब एप्लीकेशन राइटिंग में जॉब फॉर्म फिलिंग में आ जाता है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, अगर आपने यूनिवर्सिटी का कोई आपने फॉर्म फिल करना है, एडमिशन के लिए कोई फॉर्म फिल करना है, ठीक है, या आपने कहीं भी कोई किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, फॉर्म फिलिंग किस तरह से करनी है, या आपने ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पास यूज़ होता है सिंपल हैंड राइटिंग फॉर्म फिल करना है, तो वो उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो स्टूडेंट जो है वो इस कोर्स से भी जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि वो फॉर्म फिलिंग जॉब की या यूनिवर्सिटी की, या अगर कहीं न कहीं पे अप्लाई करना है तो उसके लिए जो भी फॉर्म फिलिंग आएगी तो वो भी उससे में उसके लिए भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोफेशनल बिहेवियर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कि आपका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। तो बिहेवियर को कंट्रोल रखना भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बिहेवियर बच्चों के साथ किस तरह का है, बड़ों के साथ किस तरह का है, टीचर के साथ किस तरह का है, फैमिली के साथ किस तरह का है और फ्रेंड के साथ किस तरह का है। तो बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है या उसके रिलेटेड क्या ट्रेनिंग हो सकती है, उसके लिए भी हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट या कोई भी इसमें अपनी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहता है या अपने सीखना चाहता है कि मैं किस तरह से इसमें बेहतरी ला सकता हूँ या किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ ही रिकॉर्ड कीपिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी लाइफ के अंदर कि आपने अपना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड चाहे वो एजुकेशन का रिकॉर्ड है या अपनी लाइफ में किसी चीज़ का भी रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड किस तरह से रखना है वो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, ट्रेडिशनल है या उसको हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है कि कंप्यूटर पे आपने किस तरह से रिकॉर्ड रखना है या हमने ट्रेडिशनल अपना रिकॉर्ड किस तरह सेव करना है या किस तरह से हमने इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि ये जॉब में ही करते हैं आप या ऑफिस में जॉब करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करना है, उसको किस तरह से रखना है, उनकी सीक्वेंस हमने किस तरह से बनानी है, ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड कीपिंग के कोर्स में आता है। तो अगर ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जिस तरह मैंने बिहेवियर के बारे में बताया या ड्रेसिंग के बारे में बताया, इस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। बंदे का एक माइंड होता है, बाज़ ने माइंड सेट बनाया होता है कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग क्या हो सकती है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग कोर्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट जो भी सीखना चाहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है। कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में कुछ एकेडमिक एजुकेशन के रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट अपनी जो निसाबी तालीम है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, उसमें भी अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कोई, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। क्लास फर्स्ट से लेकर मिडल तक, ठीक है, पहली क्लास से नर्सरी, जूनियर नर्सरी, सीनियर नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हमारे पास अवेलेबल है। बच्चे यहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, स्टार्ट में बच्चों का एक बेस बननी होती है उसमें, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों की बेस हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास क्लास फर्स्ट टू मिडल तक की ट्रेनिंग अवेलेबल है। बच्चों के लिए एकेडमिक एजुकेशन भी अवेलेबल है, जिसमें बच्चे अपनी एकेडमिक एजुकेशन को भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैट्रिक है, साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, मेडिकल के हैं स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है उनको, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या इस तरह दूसरे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है। तो इन कोर्स में भी हमारे पास यानी इन सब्जेक्ट की भी ट्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट अपनी स्किल को बेहतर तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोफेशनल टीचर्स से।
इसी के साथ ही FA, FSC, ICS, ICOM के कोर्सेज़ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर बच्चे इस लेवल पे आते हैं, FSC लेवल पे हैं, FA लेवल पे हैं या ICS कर रहे हैं, उन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग अवेलेबल है और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, यानी कि उसमें हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उनको बताएंगे किस तरह से आप इनको अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल हैं। BA, BSc, BCom और ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, जिसमें चौथे सेमेस्टर के बाद डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट जो है वो इनरोल करवा सकता है। तो BA, BSc के सब्जेक्ट जो हैं उनमें किसी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो भी कैप्स ऑनलाइन अकेडमी के साथ कंसर्न कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ O लेवल के स्टूडेंट हैं, A लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उनकी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, इंग्लिश में है, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपनी स्किल जो कैम्ब्रिज की जो लेवल पर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो अपने A लेवल, O लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो भी कैप्स ऑनलाइन अकेडमी से कंसर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड कोर्सेज़ के हैं, ऑक्सफोर्ड से जो स्टडी कर रहे हैं या ऐसे बाद हमारे पास भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि वो अपनी स्टूडेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड कोर्स के रिलेटेड या उनकी उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें वो अपनी एजुकेशन सीखना चाहते हैं या उनमें कोई सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। इसी के साथ ही MA, MSc के स्टूडेंट हैं जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रेनिंग की चाहिए, उन्होंने अपनी सिनॉप्सिस किस तरह से लिखना है, अपना रिसर्च किस तरह से करनी है, थीसिस किस तरह से राइट करना है, प्लेजरिज्म किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है, या उनके जो कोर्स हैं कोई उसकी वो कोर्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। इसी के साथ ही कुछ टेस्ट हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, CSS के टेस्ट हैं, NTS के टेस्ट हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है, और इस तरह से कोई भी टेस्ट आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए देना है या प्राइवेट कहीं भी इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अप्लाई करना है, उसके लिए टेस्ट की जो प्रेपरेशन है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, तो स्टूडेंट इससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से सबसे अहम सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कैप्स को क्यों प्रेफर करें या कैप्स में हम एडमिशन क्यों करवाएं, ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी है, जैसे मैंने बताया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी प्लस टीचर के लिए भी कि वो अपनी स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे हर किस्म की ट्रेनिंग जो है अवेलेबल है। एकेडमिक आपने ट्रेनिंग लेनी है या आपने प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स में ट्रेनिंग लेनी है या अदर कोर्सेज आपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव करना है या आपने कंप्यूटर के कोई भी फील्ड में आपने नेटवर्किंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, उसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एकेडमिक एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन नहीं है जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंशाल्लाह हर किस्म की ट्रेनिंग अवेलेबल होगी, तो स्टूडेंट इससे अपनी स्किल को बेहतर अंदाज में इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद ये है कि मैंने जैसे बात की है कि यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल स्टूडेंट इसमें जो है वो उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि ये बहुत एक्सपेंसिव है या हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैप्स ऑनलाइन अकेडमी यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं और कुछ प्रोग्राम आपको जो है वो कॉस्टली और माइनर कॉस्ट के साथ जो है वो अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप कैप्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली। एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हम अब इस वीडियो को फाइनलाइज करते हैं, तो हम जानेंगे इसमें कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने कैप्स ऑनलाइन अकेडमी के बारे में डिस्कस किया है कि कैप्स ऑनलाइन अकेडमी क्या है, इसकी क्या अहमियत है, या कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी के साथ ही हमने इसका मिशन, विज़न और इसकी वैल्यूज़ के बारे में जानना है कि इसकी क्या अहमियत है या इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हम शामिल करना चाह रहे हैं या एक कैसा प्लेटफॉर्म जो है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं।
इसके साथ में हमने कैप्स ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में जो है वो डिस्कशन की थी, जिसमें कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ की बात की थी, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की थी। इसी के साथ ही हमने एकेडमिक एजुकेशन की बात की थी कि स्टूडेंट अगर अपनी एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है। इसी के साथ ही जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है कि हम कैप्स को क्यों प्रेफर करें, तो ये हमारा आज की इस वीडियो थी। आई होप आपको कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।